जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 जो बिहार सामान्य जीके है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 20 सेशन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो प्रमुख राजवंश है और उसके संस्थापक कौन है। सेशन नंबर 21 होने वाला है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर यदि आप में इतिहास लगा रखा है आपके सिलेबस में, तो जो भी राजवंश है वो उसके संस्थापक कौन है, ये टॉपिक तो अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति हो। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। देखेंगे प्रमुख राजवंश व उसके संस्थापक कौन है। आपको टॉपिक का नाम दिख गया होगा, क्या होने वाला है, प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। तो इनके ऊपर आज हम डिटेल रूप में बात करेंगे, समझेंगे कैसे और क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। उत्तर है इसका बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। चलिए समझिएगा एक बार। सबसे पहले जो मगध होता है, ठीक है, मगध पर कई सारे शासक शासन करते हैं। सबसे पहला जो वंश है यहाँ पर शासन करने वाला है वो है बृहद्रथ वंश। सबसे पहले मगध पर शासन कौन करता है, बृहद्रथ वंश शासन करता है। उसके बाद जो मगध पर शासन करता है वो करता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के जो संस्थापक है, अभी आपने देखा कि बिंबिसार इसके संस्थापक है, बिंबिसार इसके संस्थापक है। फिर बिंबिसार का जो पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र हो जाएगा आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु के बाद जो इसका पुत्र होगा वो होगा उदयन, और इसी उदयन को आप लोग उदयन के नाम से जानते हो। ठीक है, जो अजातशत्रु है वो बिंबिसार की हत्या करते हैं और इसके राजगद्दी पर बैठते हैं। इसलिए जो अपने पिता की हत्या करता है उसको लोग, जो समाज है, वो कुणिक कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो बिंबिसार जो है किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है। और जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में कुल 5 या 6 राजा हुए हैं, जिनमें से कि बिंबिसार पहला राजा है, अजातशत्रु दूसरा और उदयन तीसरा है। इनमें से जो बिंबिसार है, बिंबिसार जैन धर्म के थे। और बिंबिसार के समय में जो मगध है इसकी राजधानी कहाँ पर थी, इसकी राजधानी थी राजगृह। राजगृह से चेंज होकर के इसी का नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया राजगीर। और इसी के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर होती है, प्रथम बौद्ध संगीति होती है राजगृह में। फिर इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है, द्वितीय बौद्ध संगीति होती है अजातशत्रु के समय में। और इसी बौद्ध संगीति में जाकर के बौद्ध 2 भागों में डिवाइड होता है, एक होता है महायान और दूसरा होता है हीनयान में। फिलहाल में इसका ऑप्शन हो, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार, इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक है। नंद वंश के संस्थापक ये है, पर नंद वंश का अंतिम राजा कौन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन है, तो आपको याद रखना है नंद वंश का अंतिम राजा हो जाएगा आपका धनानंद। ये वही धनानंद है जो जबकि भारत पर आक्रमण कर रहा था, कौन कर रहा था आक्रमण, भारत पर सिकंदर आक्रमण करने वाला था। और ये जो है अपनी मनमस्त, मतलब कि मदिरा पी करके अपनी रानियों के साथ ये अपने रंगरलिया में व्यस्त था। तो वहीं पर चाणक्य आकर के इसको स्मरण दिलाते हैं कि भारत पर इस चीज का संकट छाया हुआ है, सिकंदर आक्रमण करने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी रणनीति के साथ आपको उसको भारत से खदेड़ना चाहिए।
पर ये अपने अहंकार में चूर था और ये कहता है चाणक्य को कि ब्राह्मण तू मुझे सिखाएगा, और चोटी पकड़ के उसकी अपमान करते हैं। तो वही चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे पूरे कुल का नाश नहीं कर देता, मैं तुम्हें इस गद्दी से उखाड़ करके नहीं फेंक देता, तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। और जस्ट यही करते हैं। और इसी को इसके बाद नंद वंश के बाद तुरंत मौर्य वंश प्रारंभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसके संस्थापक है, ठीक है, धनानंद के बाद जो शासक होता है, मौर्य वंश का शासक होता है। और अगले ही क्वेश्चन में देखिए क्या है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्योंकि जो धनानंद है, धनानंद की हत्या कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और यहीं से नंद वंश समाप्त होता है और मौर्य वंश यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो अब तक मगध पर देखिए कितने लोगों ने शासन किया है। सबसे पहले मगध है, सबसे पहले यहाँ पर बृहद्रथ वंश के लोगों ने शासन किया। बृहद्रथ 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 वंश के लोगों ने शासन किया। इसके बाद तुरंत कौन सा वंश आया यहाँ पर? हर्यक वंश के लोगों ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद किसने शासन किया? शिशुनाग वंश के लोगों ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश है। और नंद वंश के बाद जो है आपका मौर्य वंश है। मौर्य वंश के बाद आपका आएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद आएगा आपका गुप्त वंश। ठीक है, ऐसे ही शासन करते चले जाएंगे और इनका साम्राज्य बड़ा होता चले जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है आपका कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। और गोपाल किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है श्रीगुप्त, ऐसे ही गोपाल जो है, आपने विश्वविद्यालय सुना होगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल, और ये पाल वंश के भी संस्थापक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सही आंसर है सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य वंश के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। इसका शासनकाल कब शुरू हुआ था? तो 1206 में इसका शासनकाल शुरू हुआ था और 1299 तक शायद इसका शासनकाल रहा था। यहाँ पर जो मजेदार बात है ये है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने ही कुतुब मीनार बनवाने का काम प्रारंभ किया था। किसका काम प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार बनवाने का काम किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर किसी कारणवशात इनकी मृत्यु हो जाती है और ये कुतुब मीनार जो है आधा ही बना रहता है। फिर बाद में गुलाम वंश में ही एक शासक होते हैं जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण करवाते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तब उत्तर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस कार्य को पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। दोनों ही शासक किस वंश से संबंधित थे? गुलाम वंश के संबंधित थे। और इसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। शासन काल है इसका 1206 से 1299। चलिए ये रहा आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक है। तो ये कुछ वंश थे वो उसके संस्थापक थे, उससे रिलेटेड पूरा एक ही वीडियो में आपको मैंने पूरा जितने भी वंश और उसके संस्थापक है मैंने आपको करवाया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको ये क्लास का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल में आप बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट सेशन में जा कर के बताना कि कैसा लगा। बाकी बात जहाँ पर आपको लगे कि लिखना चाहिए आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी बात मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।